अस्सलाम वालेकुम। रन बाय लैब में खुश आमदीद। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यूएमटी डोंगल का क्यूसी फाइल का सेटअप ओपन किया है और ये वर्जन है 8.0। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इसमें एक अपडेट आई है 8.01। ये अपडेट जो है क्वालकॉम के मॉड्यूल की है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको इस अपडेट में शामिल किया गया है, इम्प्रूव किया गया है। तो अभी ये जो सेटअप मैंने ओपन किया है ये 8.0 है और अपडेट जो है वो इससे 8.01 ऊपर आ गई है। आइए देखते हैं इस अपडेट में क्या है। तो वैसे तो हम यहाँ पर भी स्लाइड करके देख सकते हैं कि इस अपडेट में कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं और कुछ एलजी के मॉडल हैं, लिनोवो के मॉडल हैं, हवावे के मॉडल हैं। जो यहाँ पर जिस तरह ये असूस है तो ये मॉडल जो हैं कुछ ऐड किए गए हैं। कुछ चीज़ें जिस तरह सॉफ्टवेयर में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक अपडेट में एक चीज़ ऐड कर दी गई है लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही होती, तो जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसमें उस चीज़ को इम्प्रूव कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये Xiaomi के कुछ मॉडल आप देख सकते हैं, कुछ ये वन प्लस का एक मॉडल है Xiaomi के, और ये आप देखें यहाँ पर इम्प्रूव वीवो फास्ट बूट फंक्शन। अब ये फास्ट बूट जो है यह तकरीबन पिछली 3 अपडेट्स से फास्ट बूट का फंक्शन जो है वो ऐड कर दिया गया है, लेकिन उसमें मैंने एक दो दफ़ा चेक किया, एरर थे, क्लियर नहीं था। तो अब ये यहाँ पर देखें कि अपडेटेड फॉर्मेट FS टू रिमूव डेमो आल्सो। तो आप यहाँ पर देखें कि जो टाइम आउट का मसला था वो भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसी तरह कुछ चीज़ें अपडेट में, जब भी कोई अपडेट आती है तो कंपनी अपने सेटअप में से जो गलतियां होती हैं, जो एरर होते हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। अगर किसी मॉडल में कोई मसला है, जिस तरह पांच दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर्मेट रीसेट करने से मोबाइल हैंग हो जाता है या लोगों पर स्टक हो जाता है, तो जब नेक्स्ट अपडेट आती है तो उसमें वो चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। अभी इस सेटअप में ये चीज़ नहीं है कि आप यहीं से क्लिक करके और इस सेटअप को अपडेट कर लें। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। मैंने शायद पहले भी बताया था कि GSM फोरम जो है, अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात चाहते हैं तो GSM फोरम से कनेक्ट रहें। आप यहाँ पर देखें GSM फोरम जो है ये अपडेट जो है ये कल की डेट में ऐड की गई है, यानी कि ये 29 तारीख से यहाँ पर ये अपडेट लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो तफसील के साथ लिखी हुई हैं, कुछ सब कुछ नया नहीं है। जिस तरह अब ये रीड राइट फर्मवेयर जो है ये पहले भी काम हो रहा था, बैकअप का काम जो वो भी, IME रिपेयर का काम। अब ये जो ये यहाँ पर आप देखें कि जो ये FTM और DIG प्लस फ्लैश मूड, या यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। तो ये FTM मूड ऐसे ही है जिस तरह से सैमसंग के फ़ोन में डाउनलोड मूड होता है, यानी कि FTM मूड में हम मोबाइल जो है वो रनिंग हालत में नहीं होता, मोबाइल में सिर्फ जिस तरह डाउनलोड मूड होता है इसी तरह स्क्रीन पर FTM लिखा होता है और आप कंप्यूटर से फाइलें अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पर बैकअप है, रीसेट है, सिक्योरिटी है, और ये जो FRP है, गूगल फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पहले भी सेटअप में थी और इस सेटअप में जो कुछ एरर वगैरह थे पिछली अपडेट में, तो इस लेटेस्ट अपडेट में उनको मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है, अपडेट किया गया है और कुछ को इम्प्रूव किया गया है। तो आप यहाँ पर देखें कि इस सेटअप में कुछ ये मॉडल ऐड किए गए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वही मॉडल हैं जो अभी हमने सेटअप में चेक किया। तो ये यहाँ पर तफसील के साथ अपडेट जो है वो लॉन्च की जाती है। तो आप यहाँ पर देखें हाउ टू डाउनलोड। तो इसके डाउनलोड करने के 2-3 तरीके हैं आपके पास। अगर आपने स्पोर्ट एक्सेस डाउनलोड किया हुआ है तो इसमें से भी, वरना तो आप यहाँ से क्लिक करके भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक तरीका यही है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखें कि मैंने क्लोज किया, मैं ये सेटअप ओपन कर रहा हूँ। तो आप देखें कि ये जो सेटअप है ये ओपन हो चुका है। मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया था कि जिस पर न्यू लिखा होता है उसी में कोई चीज़ नई अपडेट वगैरह आई होती है। तो आप यहाँ पर देखें ये न्यू लिखा था, उसको मैंने क्लिक से सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर क्यू में ऐड हो गया है। तो अगर आपने एक ही सेटअप डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो डाउनलोडिंग है ये डिपेंड करती है आपके इंटरनेट की स्पीड पर कि आपके पास जो इंटरनेट है वो कितनी स्पीड पर काम कर रहा है। तो जब यहाँ पर ये 100% हो जाएगा तो हम यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक करके जहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो रही है उसको ओपन कर लेंगे, यानी कि लोकेशन का जो फोल्डर है इस सेटअप का फोल्डर है जहाँ पर फाइलें डाउनलोड हो रही हैं। तो ये लोकेशन पर क्लिक करने से वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा।
तो आप देखें कि सेटअप जो है वो 100% डाउनलोड हो चुका है और इसमें तकरीबन 5 मिनट का टाइम लगा है। तो मैं लोकेशन पर क्लिक करके आप ये देखें कि ये फोल्डर जो है डाउनलोड का ओपन हो गया है और ये सेटअप है। तो जो ये 8.0 पुराना सेटअप है, इसको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इस पर डबल क्लिक करें और अब अगर आप चाहें तो ये सेटअप जो है इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह सेटअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, दोबारा फिर नेक्स्ट कर दें। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ठीक है, हमें आइकन चाहिए डेस्कटॉप पर, रहने दें और इसको नेक्स्ट करें। इंस्टॉल, तो इस तरह इंस्टॉल करने से जो पहला सेटअप है वो भी इंस्टॉल रहेगा, लेकिन सिस्टम खुद ब खुद इस नए सेटअप के ज़रिए से एक ही सेटअप जो है वो अपडेट होकर यहाँ पर डेस्कटॉप पर जो ये आइकन बना हुआ है इसी में ऐड हो जाएगा। ये जो नई सेटअप है, जो ये नया सेटअप है 8.01, ये यहाँ पर आप देखें कि एक इन्फो है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आप ड्राइवर जो हैं वो यहाँ से QC फायर इंस्टॉल करें, इसको ओके कर दें। इसको आई एग्री क्लिक करें, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। अगर हो जाए तब भी ठीक है, ना हो तो विंडो में ऑलरेडी इंस्टॉल होता ही है, इसको नेक्स्ट कर दें और सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप अभी सेटअप को ओपन करना चाहते हैं तो ये रन पर जो टिक लगी है इसे लगी रहने दें और फिनिश कर दें। मैं ये भी क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे सेटअप जो है वो अब ये लेटेस्ट सेटअप है यहाँ पर 8.01 और इंस्टॉल हो चुका है और इसके अंदर जो कुछ है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सेटअप डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प देगी। अपना ख्याल रखिएगा।